तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.5। ठीक है मेरे भाई। इसके पीछे का जितना भी प्रश्नावली है भाई मैंने पूरा बढ़िया सा पढ़ा दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 64 के पावर 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो चलो मैं बताता हूँ कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं भाई साइड में, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ सभी सवाल को। देखिए ये इसका पहला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या है कि 64 के पावर ना 1/2 है। अब देखो मेरे भाई, ये जो 64 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे ना 8 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 8 का स्क्वायर ना, फिर उसके पावर में 1/2 है। तो ध्यान देना, जब भी पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर का गुणा हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर और गुणे में 1 का हो जाएगा 2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 8 के पावर 1 का मान कितना हो जाएगा, 8। ये आंसर। ठीक है ना, पावर के ऊपर पावर रहेगा। देखो ये 8 का स्क्वायर है, मतलब ये पावर में 2 है, फिर इसके पावर में भी 1/2 है। तो जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर का गुणा होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 32 के पावर 1/5 है। कितना है, 32 के पावर में 1/5। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 32 को क्या लिख सकते हो। देखो 32 को अगर मैं यहाँ पर काटूं 2 से ना, तो देखो 2 16 दूना के 32 होता है, 2 8 16 होता है, 2 चौका 8 होता है, 2 दूना के 4 होता है, फिर 2 एकम कितना होता है, 2। 32 को हम कितने बार, 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया है। तो इस 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5। ठीक है, फिर इस सब के पावर में 1/5 है। तो जब पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर का क्या हो जाएगा, गुणा होगा। तो 2 के पावर 5 और गुणे में 1/5। अब देखो ये 5 से 5 खत्म, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2 ही होता है। 2 का एक बार गुणा, बस ये आंसर। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया ना। एक और इसका तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। एक इसका तीसरा क्वेश्चन है, 125 के पावर 1/3 है ना, 1/3 है। तो देखो 125 के पावर 1/3 है ना, तो 125 5 का क्यूब होता है, आपको भी पता है। तो ये होता है 5 का क्यूब, मतलब 5 का 3 बार गुणा करोगे तो 125 आएगा। और फिर 1/3 ये वाला। अब देखो फिर पावर के ऊपर पावर हो गया तो पावर का गुणा होगा, तब 5 के पावर 3 और गुणा में 1/3। अब भाई वाला 3 से 3 खत्म। अब यहाँ आ गया 5 के पावर 1। 5 के पावर 1 का मतलब भैया कितना होता है, 5। ये देखो आंसर हो जाएगा ना। तो आसान क्वेश्चन था, जिसको हमने बढ़िया सा तीनों को हल कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखो ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। 9 के पावर 3/2, हमको इसको क्या करना है, हल करना है। तो चलो हम हल करते हैं ना। इसको हटा लेते हैं साइड में, इसको भी हटा लेते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दूसरा का पहला, 9 के पावर में 3/2 है। ठीक है, अब देखो ये जो 9 है इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब उसके पावर में कितना है, 3/2 है ना। अब देखो पावर के ऊपर पावर आएगा तो पावर को गुणा करना है, तो 3 के पावर 2 और गुणे में कितना होगा, 3/2 हो जाएगा ना। अब देखो भाई 2 से 2 का करो, काट दो। तो जब 2 से 2 काटोगे तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। और 3 के पावर 3 का मतलब 3 का क्या बार गुणा, 3 बार। तो 3 के पावर 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखो ये दूसरा का पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर ना। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन जो है वो 32 के पावर 2/5 है। देखो अब भैया मैंने 32 को बताया था क्या लिखेंगे, 32 को हम लिखेंगे 2 के पावर 5। इस वाले क्वेश्चन पर देखो भैया है ना 32, देखो इसको हमने काटा था तो 2 के पावर 5 आया था ना। देखो 2 के पावर 5, तो 32 को ऐसे काट के 2 के पावर 5 लिख देना। ठीक है, तो जब हम इस 32 को भाई क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5। इसका मतलब 2 का 5 बार गुणा करोगे तो 32 आएगा। फिर 2 के 2 2/5 है।
अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर का गुणा, तो 2 के पावर 5 गुणे में फिर 2/5 ना। अब इस 5 से ये वाला 5 खत्म हो जाएगा, फिर 2 के पावर 2 का मान कितना होगा, 2 के पावर 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा, तो 2 का 2 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर ना। तो 2 का 2 बार आप गुणा करोगे तो कितना आंसर आपका आ जाएगा 4, यह वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। देखो इसका जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा तीसरा वाला है 16 के पावर 3/4। 16 के पावर कितना है 3/4। अब देखो ये 16 है ना, अगर मैं 16 को काटूं तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को काट कर, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना का 4 और 2 एकम 2। मतलब 16 को देखो 4 बार 2 आया है, मतलब 16 को हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, फिर इसके पावर में 3/4 है। अब जब पावर के ऊपर पावर है तो पावर को गुणा, तो 2 के पावर 4 और गुणे में 3/4। अभी 4 से 4 बेटा आप क्या करो काट दो, तो जब 4 से 4 काटोगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार भैया गुणा, तो 2 को जब 3 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी के 4 दूना का 8 आंसर। ठीक है, अब अगला देखो चौथा। अब देखो 125 के पावर माइनस का 1/3 है ना, ये 1/3 है, इसको ऐसे नहीं, 125 के पावर माइनस का 1/3 है ना। अब देखो ये जो 125 होता है ना, ये 5 का क्यूब होता है, तो यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब और गुणे में माइनस का 1/3 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये 3 से 3 खत्म, 5 के पावर -1 है, तो देखो ये माइनस हटाना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस जो -5 है ना इसको नीचे ऐसे लिखाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 के पावर +1। अब 5 के पावर +1 का मान 1/5 होगा, क्योंकि 5 में 1 का गुणा करोगे, 5 के पावर 1 का मतलब 5 का 1 बार गुणा आता है, जब 5 का 1 बार गुणा करोगे तो 5 होगा, ये आंसर। ठीक है ना, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। तो अब चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 के पावर 2/3 फिर 2 के पावर 1/5। चलो हल करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं हम लोग, और इधर क्वेश्चन नंबर भाई हम लोग 3 देख लेते हैं क्या बोला है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 का ही पहला होगा 2 के पावर 2/3 इंटू फिर 2 के पावर 1/5। अब एक बात देखो मेरे भाई, ये जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं आधार, और ऊपर वाला जो होता है उसको कहते हैं घातांक। तो जब ये नीचे वाला बराबर रहेगा तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे, देखो नीचे वाला बराबर है ना 2 2, तो उसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, इसको 1 का बार लिखेंगे थे 2 के पावर, फिर इसको ऊपर वाले को जोड़ेंगे 2/3 प्लस 1/5, इसको जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, तो 2 के पावर 5 दूना के 10, 3 एकम 3 गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें करोगे तो 10 आएगा, फिर 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3 आएगा, फिर नीचे का नीचे 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कहा जाएगा 2 के पावर 10 3 13 अब बटा के 15, ये आंसर। मतलब 2 के पावर 13 बटा के 15 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने क्या किया भाई, हल कर लिया। अब चलते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो अगला वाला इसका दूसरा है, 1/3 के पावर 3 फिर उसके पावर में 7 दिया है। अभी जो 7 है ना, ये 1 के पावर में भी 7 है और ये 3 के पावर 3 फिर उसके पावर में भी 7 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। देखो 1 के पावर 7 का मान 1 का होगा, 1 का 7 बार गुणा। अब देखो ये 3 के पावर 3 है फिर उसके पावर में 7 है, तो जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, कहा जाता है गुणा। तो ये 3 के पावर 3 और गुणा में ये वाला 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/7 का 21, 3 के पावर कितना हो जाएगा 21। अब देखो ये 3 का पावर 21 बटे में है ना, तो इसको ना हमको ऊपर लेके जाना है, तो ये प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 के पावर -21, ठीक है ये आंसर। अब यह देखो माइनस में नीचे लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, अगर नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ें तो आपको पता ही होगा, मुझे भी पता है भाई,
ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम लोग ना कौन सा देखते हैं भाई, तीसरा देख लेते हैं इसका ना। इसका हम लोग तीसरा देख लेते हैं। 11 के पावर 1/2, ठीक है, उसके पावर 11 के पावर 1/4 हमको क्या करना है, हल करना है ना। तो हम क्या करेंगे, 11 के पावर 1/2 रहने देंगे। अब 11 के पावर जो 1/4 है, नीचे प्लस में है, ऊपर में जाएगा तो माइनस में है, तो 11 के पावर माइनस का 1/4, ये इंटू है, मतलब गुणे का चिन्ह है, ठीक है ना, इंटू मतलब गुणा होता है। अब देखो फिर नीचे वाला बराबर है ना, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे 11 के पावर 1/2, अब प्लस में माइनस का 1/4 जोड़ देंगे। अब देखो ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो 11 के पावर 1/2 और माइनस का 1/4, ठीक है ना। हल करो इसको, तो 11 के पावर 4 एक कम कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, और बटा के 4 दुना का कितना हो जाएगा 8। तो 11 के पावर 4 में से 2 गया 2, और बटा के कितना हो जाएगा 8, काट देंगे तो 1/2, मतलब जो आंसर आएगा वो कितना है, 11 के पावर 1/2। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी भाई हमने अच्छे से हल कर लिया। अब इस अब एक इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो इसका चौथा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ना, तीसरा का जो चौथा क्वेश्चन है वह है 7 के पावर में 1/2, फिर इंटू में 8 के पावर में 1/2, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो। अब इसमें क्या है कि नीचे वाला बराबर नहीं है, ऊपर वाला बराबर है। तो जब मेरे भाई ऊपर वाला बराबर रहता है और नीचे वाला बराबर नहीं रहता है, तो नीचे वाले का गुणा हो जाता है, 56 हो जाएगा गुणा होके, और ऊपर वाले को खाली उतार दोगे, बस आंसर। आसान है ना। जब देखो नीचे वाला बराबर नहीं रहेगा तो उसका गुणा कर देना, और ऊपर वाला बराबर रहेगा तो उसको उतार देना, है ना आसान। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और ये पूरा जो क्वेश्चन था आपका 1.5 का पूरा, ये होता है भाई आपका पूरा खत्म, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।